नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं रामायण की कुछ कमियां। अगर राजा दशरथ ने भगवान राम के साथ ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज माता सीता को यह दिन देखना नहीं पड़ता। तो दोस्तों, ऐसी ही मस्त वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपको पता होगा दोस्तों, राजा दशरथ काफ़ी उम्र के हो चुके थे, यहाँ तक कि वह काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, मगर उनको कोई भी संतानें नहीं थी। इसी बात को लेकर राजा दशरथ काफ़ी चिंतित रहते थे। एक बार ऋषि श्रृंगी के कहने पर राजा दशरथ ने अपने महल में यज्ञ करवाया। इस यज्ञ से निकली हुई खीर को राजा दशरथ के तीनों रानियों को दिया गया। तब राजा दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन उसके पहले की कहानी भी आप जान जाइए दोस्तों। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, जिनमें से उन्होंने अपनी एक पत्नी को वचन दिया था, पर उन्हें क्या मालूम यही वचन आगे चलकर उनके राजपाट को चौपट करेगा और उन्हें पुत्र वियोग के कारण मृत्यु प्राप्त होगी। पिता की आज्ञा मानकर राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। सीता माँ का हरण रावण कर ले गया। इधर राम और लक्ष्मण वन में भटक रहे थे। बाद में उन्हें पता चला जिस राक्षसी सुपर्णखा की नाक कान काटी थी वह लंका के राजा रावण की बहन थी। उसी का बदला लेने के लिए रावण सीता माता को उठा ले गया है। फिर रावण से भगवान राम ने लड़ाई करके, या यूँ कहिए रावण का वध करके माता सीता को वापस घर लाए। उसके बाद भगवान राम ने माता सीता को घर से भी निकाल दिया था। माता सीता पर इतना अत्याचार हुआ, माता सीता को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। आखिरी में माता सीता को अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी। इन सब का कारण राजा दशरथ ही थे। काश राजा दशरथ ने अपनी पत्नी को वचन नहीं पूरा किया होता तो माता सीता के साथ ये कभी नहीं होता। माता सीता के इस सभी दुखों का कारण सिर्फ राजा दशरथ को ही जाता है। न राजा दशरथ ने अपनी पत्नी को वचन दिया होता, न ही राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होता, और न ही माता सीता को इन सभी दुखों का सामना करना पड़ता। और इन दुखों का कारण तो आप अच्छी तरीके से ही जानते होंगे कि वह वचन उनकी दूसरी पत्नी के बड़े बेटे भरत को राजा बनाने के लिए था। इसलिए महाराजा दशरथ को अपने वचन से हार कर उनको यह वचन देना पड़ा और अपने पुत्र राम को वनवास भेजना पड़ा। काश राजा दशरथ ने ऐसा काम नहीं किया होता तो आज माता सीता की कहानी कुछ और होती और भगवान राम की कहानी कुछ और होती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि इसमें सारी गलती राजा दशरथ की थी। अब चाहे अनजाने में हुई हो या जानबूझकर, राजा दशरथ के इन गलतियों का खामियाजा तो माता सीता को ही भुगतना पड़ा, जो कि वह निर्दोष थी। तो दोस्तों, राजा दशरथ को इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, और माता सीता के बारे में बढ़िया सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि हमारा भारत देश औरतों की इज्जत करना अच्छी तरीके से जानता है।